आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 166। उसका देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। ऐसे बोला कि इफ y इक्वल्स टू, ये अपन को एक्सप्रेशन दिया है, एज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें ये एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल्स टू log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a प्लस 3, बेस है अपने पास 7 माइनस a। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं कि यदि अपने पास कोई ऐसे लिखा हुआ है n इक्वल्स टू log a टू द बेस b, तो ये कब डिफाइंड होता है log, जब अपने पास जो ये a है वो पॉजिटिव हो और b भी क्या हो, पॉजिटिव हो, बट b 1 के इक्वल नहीं हो सकता बेस। ठीक है, तो बस यही अपन को चेक करना है। तो यहाँ से a को पॉजिटिव करेंगे तो अपने पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a प्लस 3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड 7 माइनस ए भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस 2a माइनस 6 लेस देन 0, तो ये आ गया 2a प्लस 5 माइनस 1, तो कितना, ये प्लस 5 हो गया लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ गया, सॉरी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से a आ गया a ग्रेटर देन माइनस 5/2। ठीक है, अब यहाँ से भी देख लेते क्या आता है। a तो ये हो जाएगा a माइनस 7 लेस देन 0, तो यहाँ से आ गया a लेस देन 7, बट ये क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1, तो a माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 1 है, मतलब a माइनस 7 नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, तो a नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, मतलब a का वैल्यू 6 नहीं हो सकता। तो यहाँ से अपने पास इंटरवल आ गया -5/2 से 7 एक्सेप्ट 6। ठीक है, तो इन्होंने अपन को इंटीग्रल वैल्यूज पूछा, तो इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हो गई, -2 हो गई, -1 हो गई, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 भी नहीं हो सकते, 7 भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें अपन से पूछा था इनमें से कौन कौन सा मैच कर रहा है, -2 -1 ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ठीक है, -3 नहीं आ सकता। ठीक, अब इसका बी पार्ट काफी अच्छा है। अब बी पार्ट में पूछ रहा है कि पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए फॉर विच द इनइक्वालिटी, ये अपन को दिया है। ठीक है, इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, बी पार्ट अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है a टाइम्स 9 की पावर x प्लस 4 टाइम्स a माइनस 1 टाइम्स 3 की पावर x प्लस a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिखता है कि 3 की पावर x को अपन क्या कर देते हैं, t रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो लेट t इक्वल्स टू 3 की पावर x, तो ये अपने पास बन गया a टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a माइनस 1 इंटू टी प्लस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब पहले जो अपने पास जो डोमेन था, ठीक है, उसमें x की वैल्यू अपन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे t का क्या हो गया, अपना t फिक्स हो गया, जो t का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 3 की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही कभी 0 हो सकता। इसलिए अपने पास क्या आ गया, t का जो अब जो इंटरवल हो गया वो हो गया ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए अपन को चेक करना है कि इसका हमेशा वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं वो केस। सबसे पहले देखो केस 1 अपन क्या कर रहे हैं कि a का वैल्यू नेगेटिव हो या 0 के इक्वल हो। ठीक, तो सबसे पहले जब a का वैल्यू 0 के इक्वल है तो देखिए क्या होता है, ये 0 हो गया, ये अपने पास बन गया -4t माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आ गया t प्लस 1/4 लेस देन 0, मतलब क्या आ गया t लेस देन -1/4, क्या आ गया। तो t नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब a इक्वल्स टू 0 अपन नहीं ले सकते। a का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यदि अपना
ए नेगेटिव ले रहे हैं, इसका मतलब ऐसा कुछ बनेगा, जब टी का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो अपना इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये बात समझ में आती है, इसलिए अपन ए नेगेटिव भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहां से तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया। अब अपन आगे चलते हैं केस 2 में। केस 2 में अपन ले रहे हैं ए का वैल्यू पॉजिटिव। ए का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ऐसा बनेगा, या ऐसा कट कर सकता है, या ऐसा हो सकता है। अब इसमें सब केसेस बनेंगे। तो सबसे पहला केस अपन क्या ले रहे हैं, इसका पहला केस अपन ये ले रहे हैं कि जब ये एक्स एक्सिस को कट ही ना करे। एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि टी की वैल्यू कुछ भी लो, हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, बी स्क्वायर मीन्स 16 टाइम्स ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी का वैल्यू कितना है, ए माइनस 1। ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 4, तो ये हो गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए लेस देन 0। तो ये अपने पास हो गया 3a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 4 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये अपने पास बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3a प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से अपने पास कॉमन आ गया a, तो यहाँ पर आ गया 3a माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 3a माइनस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से अपने पास इंटरवल आ गया a बिलोंग्स टू 1 to 4/3। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अपन लेंगे तो वही आ गया 1/1 से लेकर 4/3 तक, केस 1 से। ठीक है, अब देखो केस 2। केस 2 क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन अपने पास बन सकती है। कैसे, देखो अपना जो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो हमेशा इसके लेफ्ट में लाई कर रहा हो। ठीक है, और एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे अपन को क्या करना चाहिए कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट मींस माइनस बी बाई 2a वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बताओ कौन सी सिचुएशन बन गई, जब 0 के इक्वल हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट तो ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो अभी टी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अपन को चेक करना है। तो माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस बी कितना है, तो ये अपने पास हो गया माइनस 4 टाइम्स a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a लेस देन इक्वल टू 0, एंड एफ ऑफ 0 एक्स टी की जगह 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये आ गया a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आया, a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये अपने पास बन गया a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया a ग्रेटर देन 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से आया था a ग्रेटर देन 1 से लेकर 4/3 तक, तो दोनों का अपन यूनियन लेंगे, तो दोनों का यूनियन से क्या आ गया, a बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस इंटरवल के बीच में आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। ऐसे बोला पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पैरामीटर a फॉर विच द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो इसमें ये हो गया अपने पास, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, अपन को प्रत्येक वैल्यू बताना ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो अपना इंटरवल आ रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, ऐसे बोला कि इफ y इक्वल्स टू log, ये तो वही है, सॉरी ये वाला प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, ऐसे बोला कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ t फॉर विच, ये अपन को दिया है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि लेट -π/6 to π/-π/12 थीटा है। सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं।
एंड अल्फा टू एंड बीटा टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इसके रूट्स हैं। इफ अल्फा वन ग्रेटर देन बीटा वन एंड अल्फा टू ग्रेटर देन बीटा टू देन अल्फा वन प्लस बीटा टू। इसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना। कैसे? आप वन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप रिप्लेस करने की कोशिश करना, वहां से फैक्टराइज फॉर्म में होता हुआ दिखाई देगा। अब वहां पे चेक करना है कि थीटा का इस इंटरवल के लिए कौन किसका वैल्यू मिनिमम होगा, किसका वैल्यू ग्रेटर होगा। ठीक है, उससे आप कंपेयर करके अल्फा वन अल्फा टू डिसाइड करेंगे और जो भी वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो निकाल लीजिए। ठीक है,